हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंगयू ने लिंगयू के साथ अपनी बैटल जीत ली होती है। उस वजह से वह भी फाइनल में पहुंच चुकी थी। दूसरे दिन यांचे के साथ उसकी बैटल होने वाली थी। तभी मास्टर उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यांचे और किंगयू आमने सामने होते हैं। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे के हाथ की स्वॉर्ड देख के लिंगयू मास्टर से कहता है, मास्टर यह स्वॉर्ड तो काय प्रोफाउंड हेवी स्वॉर्ड है। यह बिल्कुल ड्रैगन स्वॉर्ड जैसी लग रही है मुझे तो। मास्टर कहते हैं, इडियट, यह स्वॉर्ड ड्रैगन जैसी नहीं है। एक बार हमारे एंसिस्टर वेस्टलैंड ऑफ डेथ में गए थे, वह वहाँ पर मारे गए थे, लेकिन मैंने सुना है कि यांचे वहाँ पर गया था और वह वहाँ पर से जिंदा वापस आ गया। मेरे ख्याल से यह उसी टाइम पे यूज की गई स्वॉर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जब से हमारे एंसिस्टर गायब हुए हैं उस टाइम से लेके हमारे यहाँ का हेवी स्वॉर्ड डिपार्टमेंट पूरी तरह से बंद हो गया है। उसी वजह से शायद यांचे को इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे क्लैन ने दी होगी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अरीना में यांचे और किंगयू आमने सामने होते हैं। तभी अनाउंसर कहता है, आज की बैटल ब्लू विंड एम्पायर पैलेस का यांचे वर्सेस फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस के किंगयू के बीच होने वाला है। तभी यांचे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और किंगयू की तरफ करते हुए कहता है, किंगयू, मेरे ख्याल से तुम भूली नहीं होगी कि मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले क्या कहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जीतने नहीं दे सकता हूँ और इस मैच को मैं ही जीतूंगा। ऐसे कहते हुए यांचे अपनी फोनिक्स की फायर एक्टिवेट करते हुए एक हवा में जंप मारता है और वहां पहुंचने के बाद अपनी ओवरलॉर्ड फ्यूरी अटैक को एक्टिवेट कर देता है। उसके तुरंत बाद ही वह अटैक किंगयू की तरफ कर देता है। उस अटैक को अपनी ओर आते हुए किंगयू भी देख लेती है और अपने अटैक से उसे डिफीट करने की कोशिश करती है। तभी तुरंत ही यांचे किंगयू के पास पहुंच जाता है। उसे अपने पास आते हुए देख के किंगयू अपनी फोनिक्स रिबन का यूज करते हुए यांचे के अटैक को डिफीट करने लगे हैं। उसके साथ ही वह आइस के क्रिस्टल भी यांचे की तरफ अटैक करने लगती है। उस क्रिस्टल को अपनी ओर आते हुए देखे यांचे वहाँ पर से जंप करके पीछे चला आता है। तभी वह क्रिस्टल फिर से यांचे की तरफ अटैक करने के लिए किंगयू भेज देती है। उन क्रिस्टल को अपनी तरफ आते हुए देख के यांचे अपनी स्टार क्रशिंग डीमन लोटस को एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से यांचे के चारों ओर फायर का डीमन लोटस क्रिएट होता है और वह अटैक वहाँ पर ही खत्म कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देख के किंगयू मन में सोचती है, इसके पास एक्चुअली में फोनिक्स फ्रेम है। यांचे ने उस अटैक को पूरी तरह से खत्म किया होता है। उस वजह से उसके चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया होता है और वह धुएं में से बाहर आते हुए कहता है, मैं इस अटैक को दोबारा नहीं करना चाहूंगा। तभी वह किंगयू के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, चलो तुम अपने पूरी पावर का यूज करके मेरे ऊपर अटैक करो। यांचे की बातें सुन के किंगयू कहती है, जैसे तुमने मांगा है मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तभी किंगयू अपनी एक टेक्निक का यूज करते हुए हवा में तैरने लगती है। वहाँ पर पहुंचते ही फ्रोजिंग क्लाउड 7th रिलम का आइस बॉडी जेड बोन का यूज करती है। उसके अटैक के प्रिपरेशन को देख के यांचे भी रेडी हो जाता है और वह अपनी फोनिक्स की फायर पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से यांचे के सर के ऊपर मतलब कि माथे पर फोनिक्स का टैटू आ जाता है और वह कहता है, अब तुम मेरे स्वॉर्ड के फोनिक्स ब्रीथ का स्वाद चखो। तभी वह फोनिक्स ब्रीथ का अटैक किंगयू की तरफ कर देता है। उस वजह से वहाँ पर फोनिक्स जैसी शेप में एक बर्ड किंगयू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वह आगे जाके बहुत सारे बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं। उन दोनों के अटैक को देख के लोग कहने लगते हैं, यह तो दोनों सचमुच ही जीनियस है। अब इनमें से कौन जीतेगा, इनके ऊपर एक दूसरे से बेट लगाने लगते हैं। तभी स्टेडियम में उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन किंगयू का अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उस वजह से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वह यांचे की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी यांचे भी हवा में जंप करता है और वह अपना इंपीरियल ड्रैगन ऑफ फोनिक्स विंग का यूज करते हुए उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। वह अटैक जाके किंगयू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यांचे की पावर कम होती है। उस वजह से किंगयू का अटैक यांचे के अटैक को पूरी तरह से खत्म करते हुए यांचे को जमीन पे लाके पटक देता है। लेकिन वह अटैक अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। फिर यांचे अपने फायर का यूज करते हुए उस अटैक को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। उसके तुरंत बाद ही किंगयू यांचे की तरफ अपनी फोनिक्स रिबन का अटैक कर देते हैं। वह सीधा जाके यांचे को लग जाता है और वह उड़ते हुए जाके अरीना में जोरदार गिर जाता है। उस वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही धूल भी उड़ने लगती है। यांचे उस गड्ढे में पड़ा हुआ होता है। वह अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए किंगयू की तरफ देखता है। उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है और वह अपने घुटनों के बल उठता है और किंगयू से कहता है, यह मैच इस तरह से बिल्कुल खत्म नहीं होगी। और यांचे पूरी तरह से उठ खड़ा होता है। उसके बाद वह कहता है, अब तुम मेरे अटैक को संभालो। और यांचे मन में सोचता है कि मेरे बॉडी के अंदर प्योर ड्रैगन का ब्लड है, इसके साथ ही मेरे पास बूढ़ा की असीम शक्तियां है, तो मैं इस मैच को बिल्कुल नहीं हार सकता हूँ। यांचे की हालत देख के किंगयू मन में सोचती है कि
यांचे हालांकि अपनी पहले कंडीशन से बहुत ही अलग है, लेकिन अगर उसने अपनी बॉडी को ज्यादा फोर्स किया तो वह अपनी सोल को भी जला सकता है। हालांकि इस समय अगर यह बैटल बहुत लंबी खींची तो इस वजह से क्या होगा यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तभी किंगयू एक अपना अटैक करती है और उस वजह से किंगयू की चारों तरफ आइस का बवंडर बन जाता है और उस बवंडर से अचानक आइस फोनिक्स बाहर आ जाता है। उसे वहाँ पर देख के लोग कहने लगते हैं यह तो लेजेंडरी आइस फोनिक्स है। क्या किंगयू के पास यह एबिलिटी है या वह उसके पास ही था पहले से ही। उस अटैक को देख के सीनियर सिस्टर जुराव जोर से चिल्लाते हुए यांचे से कहते हैं ब्रदर यांचे थोड़ा बच के रहो। तभी यांचे भी अपना फोनिक्स ब्रीथ का अटैक उस फोनिक्स की तरफ कर देता है। उन दोनों के फोनिक्स एक दूसरे से टकराते हैं। उस वजह से पूरे अरीना में शॉकवेव आने लगती है। उसके बाद वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन उस ब्लास्ट में किंगयू का फोनिक फायर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और आइस फोनिक्स यांचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने ओर आते हुए देख के यांचे बिना डरे हेरिटेक कॉर्ड सेकंड स्टाइल को एक्टिवेट कर देता है, सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। तभी वह फोनिक्स आके यांचे के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका होता है। तभी यांचे अपनी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को बीच में लाता है। उस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। क्या यांचे इस अटैक से बच पाएगा या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।